हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आ जाने से क्या विधानसभा में आप लोग को फायदा हो जाएगा? एकदम फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा। जिस तरह से बीजेपी सरकार ने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अभी हेमंत जी को जेल में डाले थे, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र से डाले थे, जिसमें आप तो प्रूव नहीं कर पाए वो लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक रीढ़ का हड्डी का और ज्यादा मजबूती इसमें आ गया हेमंत सोरेन को देखने के लिए। एक जो भाजपा बोलता है ना, डबल इंजन नहीं, यहाँ हमारे साथ हेमंत भैया और कल्पना भाभी के साथ हम लोग इस चुनाव में बड़ी मुस्तैदी के साथ और दहाई का आंकड़ा भाजपा को पार नहीं करने देंगे। लाल मोतीनाथ साहदेव भी गैर आदिवासी है, यहाँ का झारखंडी मूलवासी है और यहाँ का मूलवासी भाजपा को वोट देने नहीं जा रहे हैं इस बार। इनका चाल और चरित्र, कथनी और करनी को सब लोग समझा है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। जो ईडी और जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, उसको न्यायालय के निर्णय ने यह स्थापित किया। विधानसभा के चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और भाजपा को उसको अपनी औकात में लाने का काम करेंगे संगठन। देश में बिना बहुमत का सरकार है तो भी बीजेपी सरकार है। पैसे के बल से, पूंजीपतियों को, दलालों के बल से भी सरकार जबरदस्ती कब्जा किया है। राष्ट्रीय नेता जो हम लोगों को बीच में नहीं आ पाए, हम लोग कार्यकर्ता ही चुनाव लड़े, नेता था ही नहीं। नेता होता तो आज कुछ गिरिडीह का दृष्टि कुछ और होता। मेरोन जैसे चुनते हैं, कंकड़ चुनते हैं ना, कंकड़ चुनने के जैसा बीजेपी को यहाँ से साफ कर देंगे। झारखंड से गड़बड़ हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन देखिए एक चीज बताते हैं, जब राज्य के मुखिया ही मेरा नहीं था तो थोड़ा तो कम प्रभाव। विधानसभा में उसका असर नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, विधानसभा डुमरी गिरिडीह 110%। अभी थोड़ी ही देर पहले हेमंत सोरेन अपने आवास के बाहर थे और इसी मंच से वो अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और विधानसभा चुनाव का जो आने वाला 2024 में उसका बिगुल भी हेमंत सोरेन ने फूंक दिया है। हमारे साथ उनके समर्थक हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं निरसा से। अच्छा, हेमंत सोरेन थे अभी यहाँ मंच पे, भाषण दिए हैं, चुनाव का तैयारी करने बोले हैं, क्या करते हैं? हम लोग तो जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और हम लोग हर सीट में जीत हासिल करने के लिए हम लोग पुरजोर जोर लगा देंगे। और इससे जो बाहर निकल के आए हैं, इसमें हम लोग और उल्लास भर गया है। हम लोग और ज़्यादा कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक हम लोग कार्यकर्ता मिलकर एक साथ जिताने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आ जाने से क्या विधानसभा में आप लोग को फायदा हो जाएगा? एकदम फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा। आपका क्या नाम है? मेरा पवन कुमार माझी, कहाँ से आए? धनबाद जिला से, निरसा से ही हैं। क्या कहेंगे, हेमंत सोरेन के बाहर निकलने से जेएमएम को फायदा होगा? देखिए, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अभी हेमंत जी को जेल में डाले थे, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र से डाले थे, जिसमें आप तो प्रूव नहीं कर पाए वो लोग। तो आज शेर बाहर आके एक सबको बहुत बड़ा एक मैंने ताकत दिए हैं और आज एक झलक पाने के लिए इतना कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो मानिए कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक रीढ़ का हड्डी का और ज़्यादा मजबूती इसमें आ गया हेमंत सोरेन को देखने के लिए। जितना भी विधायक, अभी मानिए हम लोग को विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे हेमंत दादा निकले हैं। इसमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट हम लोग देने का कोशिश करेंगे उनको और जी जान से खटेंगे इसमें। हमारे साथ लातेहार जिला अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनसे समझते हैं कि इस भाषण के बाद इन लोगों के ऊपर, इनके अंदर या झामुमो के अंदर कितनी ऊर्जा भरी। तो पहले तो स्वागत आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हाईकोर्ट को कि हम लोगों का उनके प्रति जो आशा और विश्वास था कि न्याय मिलेगा और हेमंत जी इस जांच में बेदाग होकर के सामने निकलेंगे। आज हमको बेल मिला है, लेकिन आप देखते जाइएगा कि हम लोग बेदाग निकलेंगे और कहीं कोई दाग का ठप्पा नहीं मिलेगा। भाजपा का जो चाल और चरित्र है वह देखने को मिल रहा है। कितना ऊर्जावान होकर यहाँ से जा रहे हैं आप लोग? हेमंत सोरेन ने तो कह दिया है कि पूरे लातेहार के तमाम जितने भी प्रखंड अध्यक्ष, विशुत्री, जिला अध्यक्ष, हम लोग सब लोग आए हुए हैं, केंद्रीय समिति के लोग, और एक एक कार्यकर्ता लातेहार का पूरा ऊर्जावान है। और अब एक जो भाजपा बोलता है ना, डबल इंजन नहीं, यहाँ हमारे साथ हेमंत भैया और कल्पना भाभी के साथ हम लोग इस चुनाव में बड़ी मुस्तैदी के साथ और दहाई का आंकड़ा भाजपा को पार नहीं करने देंगे। ये एनर्जी हम लोगों को मिला है। भाजपा 52 सीटों पर कह रही है कि उसने जीत दर्ज किया है और वो अगर हम लोग निकाले तो 52 जो सीट हैं वो गैर आदिवासी सीट हैं। आदिवासी सीटों पर तो झामुमो का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। अब भाजपा गैर आदिवासी सीटों पर फोकस करके गैर आदिवासी सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। सर, लाल मोतीनाथ साहदेव भी गैर आदिवासी है, यहाँ का झारखंडी मूलवासी है।
और यहाँ का मूलवासी भाजपा को वोट देने नहीं जा रहे हैं इस बार। इनका चाल और चरित्र, कहनी और करनी को सब लोग समझा है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा में 14 जीत रहे थे, वहाँ भी हम लोगों ने पटकनी दी है, और यहाँ 2.5 नहीं 10 का आंकड़ा छूले बहुत ज़्यादा होगा। हमारे साथ जिला अध्यक्ष गिरिडीह हैं संजय सिंह। इनको समझते हैं कि ये हेमंत सोरेन के निकलने से और आज के भाषण के बाद कितना झामुमो को फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो स्वागत है। हेमंत बाबू के कल के जो ऐतिहासिक निर्णय था निकलने का, माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय था, कई मायने में महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दिन है झारखंड के लिए, और ये भाजपा के लिए उनके जो ईडी और जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, उसको न्यायालय के निर्णय ने यह स्थापित किया कि राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक कारणों से अपने विरोधियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित और मुकदमों में फंसाने का काम भाजपा करती है, और हेमंत बाबू को भी 5 महीने तक इसी कारण से जेल में रखा गया, और आज कल वे रिहाई हुए हैं। निश्चित रूप से झारखंड के पूरे तमाम कार्यकर्ता, झारखंड के 3.5 करोड़ यहाँ के निवासी इस निर्णय से काफ़ी खुश हैं, उत्साहित है, और संगठन में एक नया संचार, उनके ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, और भाजपा को उसको अपनी औकात में लाने का काम करेंगे संगठन। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके जो बातें बोली हैं, कार्यकर्ता पहले से श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी के नेतृत्व में पिछले 5 महीने से उनके अनुपस्थिति में मजबूती के साथ डटे हुए थे, और आज हेमंत बाबू के आने से बहुत ताकत बढ़ी है, दुगनी ताकत बढ़ी, और संगठन मजबूती के साथ आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा, चुनाव में दिखेगा, सांगठनिक स्तर पर दिखेगा, तमाम चीज़ों में दिखेगा झारखंड में। हेमंत सोरेन ने कहा है कि धान की खेती में जैसे घास होता है और उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं, वैसे ही भाजपा को आप लोग उखाड़ कर। निश्चित रूप से हेमंत बाबू ने जो बोला है इशारे में, निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धान के घास के खेत के घास के तरफ उखाड़ के फेंकने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता करेंगे। भाजपा गैर आदिवासी सीटों पर अब फोकस कर रही है। जेएमएम और इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा है वो आदिवासी सीटों पर अच्छा रहा है, लेकिन गैर आदिवासी सीटों पर बहुत अच्छा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा है हमेशा धार्मिक और जातीय उन्माद और तनाव पैदा करके राजनीतिक लाभ लेने का, उसमें झारखंड में इस बार वे कुछ हद तक सफल रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में चूंकि विधानसभा के चुनाव और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में कई अंतर होते हैं, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, और हेमंत बाबू के नेतृत्व की 4 वर्ष की सरकार और 5 महीने से जो सरकार, वर्तमान सरकार चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास करिए। कई ऐसे निर्णय जो झारखंड के हित में और यहाँ के लोगों के हित में लिए गए हैं, ये निर्णय लोगों को और मतदान केंद्रों तक जाने के लिए प्रेरित करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को मुक्ति खानी पड़ेगी। हमारे साथ पीरटार प्रखंड अध्यक्ष युवराज महतो हैं। अभी थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके गए हैं, कितना असर इन पर पड़ा है? बहुत असर है, बहुत असर। तो हेमंत सोरेन यहाँ भाषण दे लो, कह लो भाजपा को उखाड़ फेंकना है, तो उखाड़ के फेंक देना है, और फेंका गया है, पूरा देश में फेंका गया है। आज देश में बिना बहुमत का सरकार है तो भी बीजेपी सरकार है। इधर पैसे के बल से, पूंजीपतियों को, दलालों के बल से भी सरकार जबरदस्ती कब्जा किया है, उसको तो आंकड़ा से बाहर है। गिरिडीह कैसे गड़बड़ाएगा बताइए? गिरिडीह जो गड़बड़ा है, कोई थोड़ा सा कारण था, जो कि हमारे नेताजी जेल में थे, हम लोगों ने बढ़िया से नहीं प्रचार प्रसार कर पाए, और हमारा पीरटार में राष्ट्रीय जो नेता हम लोग का राज्य का नेता है, हम लोग को गिरिडीह में ज़्यादा समय नहीं दे पाए, और हमारे मैडम का चुनाव गांडी भी था, वो गांडी के उपचुनाव के चक्कर में हमारा ये चुनाव गिरिडीह थोड़ा पिछड़ गया, और राष्ट्रीय नेता जो हम लोगों के बीच में नहीं आ पाए। हम लोग कार्यकर्ता ही चुनाव लड़े, नेता था ही नहीं। नेता होता तो आज कुछ गिरिडीह का दृष्टि कुछ और होता। अच्छा, आप कुर्मी समुदायों का मोह खत्म हो गया, बहुत कम? ऐसा कुछ नहीं है, एकदम है, ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव में वोट नहीं पड़ा ठीक से? नहीं, देखिए पड़ा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं पड़ा है, पड़ा है, लेकिन थोड़ा हम बोले नहीं कि राष्ट्रीय नेता हम लोगों के बीच में नहीं थे, इसके चक्कर में थोड़ा दिक्कत हुआ। और कुर्मी का नहीं, दूसरा जाति का भी कुछ इधर उधर हुआ है, और बीजेपी को जो समर्थित है उसका भी वोट हम लोगों ने कम किया है, ऐसा कोई बात नहीं। विधानसभा में इस बार गर्दा उड़ा, विधानसभा में गर्दा उड़ेगा, और ये लोग तो घास का बाल उतना मैरोन जैसे चुनते हैं, कंकड़ चुनते हैं ना, कंकड़ चुनने के जैसा बीजेपी को यहाँ से साफ कर देंगे, झारखंड से।
आप बोकारो धनबाद में कई सीट लाने की सोचते हैं? बोकारो में तो देखिए, बोकारो में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन धनबाद में मेरा 2 सीट आएगा। डुमरी डुमरी तो अवे करेगा, डुमरी फाइनल है। लोकसभा में लेकिन गड़बड़ रहा है। लोकसभा में गड़बड़ था और हुआ है, ऐसा बात नहीं, लेकिन ये विधानसभा में नहीं है। राष्ट्रीय चुनाव था और ये विधानसभा का चुनाव है। हम लोग जल जंगल जमीन और स्थानीय के मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। पीरटांड युवा मोर्चा अध्यक्ष नीलकंठ दा है, डुमरी से आप भी हैं। डुमरी में तो गड़बड़ हुआ था एक बार लोकसभा। डुमरी में हम नहीं है, गिरिडीह विधानसभा, गिरिडीह विधानसभा। गिरिडीह में है। डुमरी में लेकिन गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन देखिए एक चीज़ बताते हैं, जब राज्य के मुखिया ही मेरा नहीं था तो थोड़ा तो कम प्रभाव विधानसभा में पड़ा। उसका असर नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, विधानसभा डुमरी गिरिडीह 110%, कोई इसमें किंतु जम्मू परंतु नहीं। खाते में जाएगा। जम्मू खाते में। इसके हमारे आप बोलते हैं समाज, हमारा कुर्मी समाज भी झारखंड सरकार के लिए काम वोट करेगी, हेमंत सोरेन के लिए। इसमें हमारे विधायक जो गिरिडीह का हैं, अभी समझिए कि थोड़ा तो सरकार को झटका लगा है, क्योंकि टाइगर जगन्नाथ महतो हम लोगों के बीच नहीं है। अगर वो रहते ना तो आज हम जो 5 सीट जीते हैं या 4 सीट जीते हैं, वह समझिए 8 सीट जीते, 9 सीट। गिरिडीह विधानसभा और डुमरी विधानसभा ये दोनों फिक्स है, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं होगा। कोई अगला नहीं है, कोई नहीं विधानसभा में गड़बड़। कोई नहीं है।